भारतीय शेयर बाजार में करीब 6 दिनों बाद आज 8 अक्टूबर को रौनक लौटी। सेंसेक्स जहां 585 अंक उछल गया, वहीं निफ्टी बढ़कर 24,800 के पार पहुंच गया। इस उछाल के चलते निवेशकों की संपत्ति आज एक दिन में करीब 8 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और हांगकांग स्टॉक मार्केट में क्रैश से आज भारतीय निवेशक पूरे जोश में दिखे। मेटल को छोड़कर बीएसई के बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। ब्रॉडर इंडेक्स में भी हरियाली रही। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.86 और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.44% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 584.81 अंक या 0.72% की तेजी के साथ 81,634.81 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 217.40 अंक या 0.88% की बढ़त के साथ 24,817.30 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 8 अक्टूबर को बढ़कर 459.91 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 8 अक्टूबर को 451.99 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 7.92 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 7.92 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 19 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें आईटीसी के शेयरों में 4.76% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 1.83% से लेकर 3.42% की तेजी के साथ बंद हुए। वही सेंसेक्स के बाकी 11 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें अडानी पोर्ट्स का शेयर 2.89% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वही एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.12% से 2.37% तक की गिरावट देखी गई। 9 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि ओवरसोल्ड कंडीशन ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और शुरुआती कारोबार में अचानक आई तेजी के बाद पूरा दिन एक तरफा तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में निफ्टी 217.40 अंक की बढ़त के साथ 25,013.15 पर बंद हुआ। आज मेटल को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों ने हरे निशान में कारोबार का समापन किया। मीडिया और ऑटो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर रहे। एक पियरसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मिड और स्मॉल कैप में 2% से ज्यादा की बढ़त हुई और इन्होंने फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी 50 ने बियरिश कैंडलस्टिक लकीर को समाप्त कर दिया और डेली चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक बनाई। इसे बुलिश हरामी के रूप में जाना जाता है। इसमें आरएसआई में एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, जो बेरिश ट्रेंड में बदलाव का संकेत है। अगर निफ्टी 25,140 के ऊपर जाकर मजबूती दिखाता है तो तेजी बढ़ सकती है, जबकि नीचे की ओर 24,950 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि बैंकिंग, टेलीकॉम, ऑटो और रियलिटी शेयरों में निवेशकों द्वारा शॉर्ट कवरिंग के कारण बाजार ने 6 सत्रों से चली आ रही गिरावट के क्रम को तोड़ दिया। एशियाई और यूरोपीय बाजारों से कमजोर संकेत के बावजूद रिकवरी देखने को मिली। हालांकि एफपीआई की बिकवाली और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण शॉर्ट से मिड टर्म के लिए घरेलू बाजार की संभावनाएं धुंधली बनाई हुई हैं। हालांकि एफपीआई की बिकवाली और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण शॉर्ट से मिड टर्म के लिए घरेलू बाजार की संभावनाएं धुंधली बनी हुई हैं। अब सभी की निगाहें बुधवार को आरबीआई पॉलिसी मिट के नतीजों पर टिकी रहेंगी। हालांकि ऐसी उम्मीदें हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रख सकता है। फंडामेंटल रिसर्च इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के हेड नरेंद्र सोलंकी ने मनी कंट्रोल से कहा कि पिछले 6 कारोबारी सत्रों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली देखने को मिली, लेकिन अंततः इसमें कमी आनी ही थी और आज वे महत्वपूर्ण पड़ाव आ ही गया। घरेलू बाजार का सेंटीमेंट सितंबर तिमाही के अच्छे नतीजों की उम्मीद और 9 अक्टूबर की आरबीआई की पॉलिसी के चलते भी सुधरा है। सोलंकी ने आगे कहा कि आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये भी लगता है कि एफआईआई ने अपनी बिक्री खत्म कर ली है। ये कारक बाजार को वापस उछालने में मदद कर रहे हैं। रेलियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि हैवीवेट शेयरों में रिकवरी से निफ्टी में और तेजी आ सकती है, लेकिन इस गति को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मिश्रा ने कहा कि निफ्टी को 25,150 से 25,300 के आसपास तत्काल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 25,500 पर अभी भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है।